आज वो समय आया, अब ये समय नहीं रहा। किसने दी, किसने करी, फलाने ने दी, फलाने, अब उससे बहुत गाड़ी आगे निकल गई। रैली में हमने रुक्का मारकर नुक्ता दिया था, भाई सब आओ, दिया था ना 10, 11, 12 नवंबर को। आज से नहीं, पिछले 120 साल से, कितने 120 साल से हर साल मेरे घर में सत्संग होता है। नाले धोले ओढ़ पैर ले कर सोड़ा श्रृंगार। इस गहरा समझना, इसका शब्द का मतलब समझना। नाले धोले ओढ़ पैर ले कर सोड़ा श्रृंगार। ये जमीन पहले परावर गांव ने दान में दी, ठीक है, कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने हुड्डा साहब के नेतृत्व में, हम किसी पर छिटाकशी नहीं कर रहे, संस्था का मामला, और एक ऐसी संस्था जो 1904 में शुरू हुई, पंडित प्रभुदयाल गौड़ ने उसकी शुरुआत की, पंडित भगवत दयाल शर्मा, पंडित नेकीराम शर्मा, पंडित श्रीराम शर्मा, मेरे दादाजी का भी बड़ा योगदान था, संत पंडित जानकी प्रसाद शर्मा, कबीरपंथी थे मेरे दादा, बहुत बड़ा योगदान था उनका, उन्होंने भी बहुत मेहनत की, मेरे पिताजी ने भी मेहनत की, और भी सब ने, बहुत सारे साथियों, पंडित चित्रभूष शर्मा, सभी साथियों ने, सभी बुजुर्गों ने मिलकर के इस संस्था को सींचा है अपने खून पसीने से। आज वो समय आया, अब ये समय नहीं रहा है। किसने दी, किसने करी, फलाने ने दी, फलाने, अब उससे बहुत गाड़ी आगे निकल गई है, गाड़ी बहुत आगे निकल गई है, पीछे रह गई वो चीज़ें, किसने करी, किसने करी। अब तो आप देखोगे, अभी अब तो हमें इस चीज़ की चिंता करनी चाहिए, सबको मिलकर के इस चीज़ की चिंता करनी चाहिए। जो हितैषी है, जो इसका हितैषी है, जो बच्चों का हितैषी है, जो लड़के लड़कियों का हितैषी है, उनको हमको सबको मिलकर चिंता करनी चाहिए। जल्दी से जल्दी जो पत्थर लगे हैं उनका काम शुरू होकर के वो बिल्डिंगें आपको दिखाई दें, इसकी तरफ हम सबको जोर लगाना चाहिए। तो बात ये है, देखिए ना, देखो ऐसा है, देखो सुनो छोकर साहब, एक सेकंड है, सुरेंद्र तेरी सुन ली मुश्किल, कल सुन ले, तेरी सारा सवाल ये है। ऐसा है, देखो रैली में हमने रुक्का मारकर नुक्ता दिया था, भाई सब आओ, दिया था नहीं, सब आओ भाई, रैली में जो भी भगवान परशुराम प्रेमी है वो सब आओ, कहा था कि नहीं कहा था। और आपने देखा होगा स्टेज पर कितने सारे महानुभाव, संत महानुभाव बैठे थे स्टेज पर। आप ये भी कह सकते हो जी वो कैसे आ गए महानुभाव। सुन तो ले, राधा, एक मिनट, राधा स्वामी, सुन तो ले, राधा स्वामी, कबीरपंथी, आपको शायद इस बात का मुझे समझ में नहीं आता, आपको इस बात का पता है नहीं, मेरा परिवार कबीरपंथी है, आपको पता है। हमने जो शब्द गवाया आपने सुना, वो आपने शब्द सुना कि नहीं सुना, आप थे ही नहीं वहाँ पर, आपने शब्द सुना। वो मुणक गांव का रविदासिया संत था, संत धूणीदास जी। अब आपको जी वो कैसे आगा, उसके पंत, उसके धूणीदास जी कम से कम 500 शिष्य आ रहे थे, वो मेरे दादाजी से जुड़ा हुआ था। धूणीदास जी कबीरपंथी है। मेरे, आपको पता, मेरे झज्जर में 10, 11, 12 नवंबर को, आज से नहीं, पिछले 120 साल से, कितने 120 साल से हर साल मेरे घर में सत्संग होता है। 10, 11, 12 कबीर साहब की वाणियों का, गरीबदास जी द्वारा रचित उनके ग्रंथ का, चुनानी धाम से भी बहुत सारे संत आए हुए थे, बहुत सारे उनके अनुयायी आए हुए थे। तो आप लोगों को, हम सबको इस बात से, देखो किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, पहली बात सुन लो, अपने आप अपनी मर्जी से आए। आपने उसका शब्द सुना ही नहीं जो धूणीदास ने कहा, अगर आप वो शब्द सुन लेते तो आपका ये बात कहनी होती, होले सुहागण सुरता त्यार, मालिक घर जाना से। अरे होले सुरता त्यार, मालिक घर जाना से। नाले धोले ओढ़ पैर ले कर सोड़ा श्रृंगार। इस गहरा समझना, इसका शब्द का मतलब समझना। नाले धोले ओढ़ पैर ले कर सोड़ा श्रृंगार,
अरे आज नहीं तो तड़के परसों आवेंगे तेरे लेवनहार, मालिक घर जाना से। ये शब्द किसने गाया? ये धूणीदास जी ने, कबीरपंथी। अरे कमाल कर दिया आपने। आपने मैं तो हजारों सभाओं में, मैं सत्साहिब सत्संग में तो मैं अपने इलेक्शन में तो बोलता ही सत्साहिब था। जब मैं झज्जर में इलाके में, छुड़ानी इलाके में जाता था तो मेरे दादाजी का आपको पता नहीं क्या। आज जो कुछ भी मैं हूँ, जो कुछ भी हूँ, मैं अपने दादा के आशीर्वाद से। जब मैंने सोनीपत से चुनाव लड़ा था, बात खुल गई। लहराड़ा गांव में आप लिखो, लहराड़ा गांव में धनीराम पटवारी जी हैं, धनीराम पटवारी जी हैं लहराड़ा गांव में, रविदासीय समाज से। जब मैंने सोनीपत चुनाव लड़ा तो मैं कहता हूँ इतने अनुयायी, उनके इतने अनुयायी निकल निकल करके बाहर आ गए थे, सिर्फ ये जिम्मेवारी लेने के लिए कि डॉक्टर अरविंद शर्मा के परिवार में जाति पाति नहीं है, ये 36 बिरादरी का है। आप छोटी बातें करें। अरे अब आप पंजाब केसरी जो न्यूज चैनल है वो कह रहा लाखों से ज्यादा लोग आए। वो कुछ कह रहे 5 किलोमीटर के रेडियस में, अगर किसी ने ईमानदारी से दिल से उस चीज को देखा हो, 5 किलोमीटर के रेडियस में जाम लगा हुआ था। 30% व्हीकल पहुंचे नहीं, 30%, और लोग 5-5, 10 किलोमीटर तो वापस चले गए यार, वापस चले। अब हमारे को सुनो, मैंने कोई कंपटीशन नहीं करना, मैं कोई लीडरशिप की चाह में नहीं हूं, मैं तो सेवक हूं भाई, सेवक हूं, सेवक ही रहना चाहता हूं। नंबर 2, मुझे कोई श्रेय लेने का मुझे कोई नहीं। हाँ, ये संस्था जो गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारणी थोड़ी पीछे रह गई थी किसी कारणवश। मेरा पूरा सहयोग रहेगा, मेरी पूरी मेहनत रहेगी, जितना भी मेरे प्राण है मैं पूरी कोशिश करूंगा इस संस्था को ज़्यादा से ज़्यादा उठाने की। मेरी ईमानदारी से मेरी कोशिश रहेगी, क्योंकि मेरे दादाजी भी, मेरे पिताजी भी इससे जुड़े हुए थे।